जीवनों के लिए ज़रूरी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ में निकालें। मेरे प्रियो, हम सब के जीवनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वचन को पढ़ें, वचन का ज्ञान हमारे पास हो, वचन के भेदों को हम समझें। हालेलुया। और ये वचन जो है हमारे जीवनों को बदलता है। इसलिए इससे पहले कि प्रभु के कलाम को हम पढ़ें, मनन करें, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, छोटी सी दुआ करें। पवित्र आत्मा, मेरी विनती है यीशु के नाम से कि प्रभु हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी आंखों को, हमारी आत्मा को खोलिए प्रभु, ताकि तेरे वचन को हम समझ सकें और तेरे वचन में जीवन को हम जी सकें। पिता, आज जितने हम प्रभु वचन को सुन रहे हैं और वचन को सुनेंगे, हम सबको आशीष देना पिता, ताकि तेरे प्रेम में, तेरी खूबसूरती में हम आगे बढ़ें और तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप अच्छे शिक्षक हैं प्रभु, इसलिए आपके नियंत्रण में सबको सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हम आशीष कैसे पा सकते हैं, हमारे जीवनों में हर चीज अच्छा कैसे हो सकता है, दुख में भी हम आनंद कैसे मना सकते हैं, और हमारे जीवनों में हर बातों में हम सफल कैसे हो सकते हैं। आज चारों तरफ निराशाएं और तकलीफें हैं, पर इनमें हम जय कैसे पा सकते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि एक आशीषित जीवन हम कैसे जी सकते हैं। एक सामने वाले व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो बोले कि ये व्यक्ति क्यों आशीषित है, और इतना सब चीज करने के बावजूद हमारे जीवन में क्यों आशीष नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज आशीष पाने के भेद के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आशीष पाने का भेद जो बाइबल में है, जो हमारे जीवनों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। हर चीज़ का हमारे पास नियम होता है, हर चीज़ का हमारे पास में एक अनुशासन होता है, हर चीज़ का हमारे पास में, हर कार्यों का हमारे पास में एक योजना होती है। लेकिन जरा सोच कर देखो, जो आशीष आप पाना चाहते हो, वो आशीष पाने के लिए आप दौड़ते ज़रूर हो, परंतु वो दौड़ जिसमें आप दौड़ रहे हैं कि आपको आशीष मिले, सुकून मिले, शांति मिले, बरकत मिले, चंगाई मिले, रिहाई मिले, वो चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी जीवन भी कुछ इस प्रकार से ही था, परंतु जब से प्रभु की अद्भुत दासी पास्टर कंचन मित्तल के साथ में जब मेरी मुलाकात हुई, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग का रास्ता खुल गया। लोगों ने कई तरीके से दरवाजे बंद करने की कोशिश की है, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का फेवर हमारी लाइफ में रहा। उसका कारण यही है कि मेरे प्रियो, हमने सच को जाना और प्रभु के साथ में हम बढ़ने लगे। देखो, ईसाई होने से हम स्वर्ग में एंट्री नहीं है या हमको आशीष मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वचन के बहुत ज्ञान होने से या फिर बहुत अन्य भाषा बोलने से, बहुत ज़्यादा वचन को याद कर लेने से, मेरे प्रियो, इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन अपने जीवन में उस वचन को पढ़ें, मनन करें और अपने जीवनों में ग्रहण करें। ये हमारे लिए आशीष की बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। मेरे प्रियो, आप बहुत समय बाइबल के साथ गुजार रहे हैं, बहुत समय आप अन्य भाषा में गुजार रहे हैं, बहुत समय आप प्रभु के साथ में मेरे प्रियो बैठ रहे हैं, पर आप यदि वचन के साथ में समय नहीं गुजार रहे हैं, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कंगालपन हमेशा रहेगा, आप जीत नहीं पाओगे आगे। इसलिए वचन पर मन लगाना। इसलिए आज जो वचन मैं लेकर आया हूं, जो प्रभु ने मुझे दिया है, उस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसके 20वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 16 अध्याय, उसके 20वें पद में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हम सबसे कहता है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात का ऐलान कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा। वो कहता है, जो वचन पर मन लगाता है, वचन पर चित्त लगाता है, वचन को दिन रात सोचता रहता है, वचन में बना रहता है, मेरे प्रियो, उसके लिए परमेश्वर कहता है हर बातों में वो भलाई को देखेगा, हर बातों में उसके जीवन में कल्याण होगा, हर बातों में वो ऊंचा उठाया जाएगा।
यदि वो वचन पर, मेरे प्रियो ये सीक्रेट है हमारे जीवन के लिए कि जब जिस ब्लेसिंग को हम चाहते हैं वचन में होकर हम बोले हैं, और वो चीज और वो बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाएंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो वो चीजें हमारे जीवन में पूरी होती हैं यदि हम वचन में बने हैं तो। मेरे प्रियो वचन को जानते लोग जरूर हैं मेरे प्रियो, पर मन में नहीं बसाते हैं। इसलिए इफिसियों की पुस्तक, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में कहता है, मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो। जब मन में वचन बसेगा तब मुंह से वही वचन बाहर आएगा। हालेलुया। और ये बातें जो है हमको चेंज करता है, हमको उस मंजिल की ओर ले जाता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन में से आशीष को पा सकते हैं। मेरी प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि वो कभी भी हमको मरने नहीं देगा, वो कभी भी हमको डूबने नहीं देगा, कभी भी हमको आग में जब हम चलेंगे हम जलेंगे नहीं, पानी में चलेंगे हम डूबेंगे नहीं। परमेश्वर ये वादा करता है हमसे। मेरे प्रियो, आप निकालें मेरे साथ यशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, यशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, जो हमारे जीवनों के लिए बहुत ज्यादा एक प्रतिज्ञा का वचन है ये, जहां पर लिखा हुआ है हम सब के लिए, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर जब आपको अपने पास बुलाया है तो आपसे वादा करता है, आपसे प्रतिज्ञा करता है, वचन में होके वाचा बांध रहा है। मेरे प्रियो, वो इस बात को कह रहा है यहां पर कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब वे तुझे आंच ना लगेंगी, उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये वादा है परमेश्वर का। आप कैसी भी तकलीफ और परेशानी और बीमारी में क्यों ना हो, यदि आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा है, आपके मन में क्या भरा है, इस बात को हमको ध्यान देना है। मेरे प्रियो, आप जिस तकलीफ में, जिस परेशानी में आप हो, आप परमेश्वर के वचन में होकर प्रभु को धन्यवाद देना चालू करो, उसकी स्तुति करना चालू करो, उसकी तारीफ करना चालू करो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा और आपके जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही चीजें हमको बदलती हैं जब हम वचन पर मन लगाते हैं, जब हम वचन पर चित्त लगाते हैं, जब वचन में हम सोचते हैं कि प्रभु तेरे वचन में होकर मैं सोचूंगा, चलूंगा। क्योंकि बाइबल ऐसे ही नहीं कह रही है। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और उसके 105 पद में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। आप बढ़ना चाहते हो, आप आशीष पाना चाहते हो, आप उन्नति करना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है मेरे मार्ग के लिए क्या है, हालेलुया। मेरे प्रियो, कहते तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक। यदि परमेश्वर का वचन दीपक है तो दीपक की रोशनी छलांग मार के नहीं किया जा सकता। दीपक की रोशनी कुछ कदम पर होता है रोशनी, और उस रोशनी में हमको चलना है, उस रोशनी के बराबर हमको कदम बढ़ाना है। तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे डगमगाने नहीं दूंगा, तू गिरेगा नहीं। मेरे प्रियो, गिरते वो हैं जो वास्तव में मेरे प्रियो कूद फांद कर चलते हैं। आज हमको चेक करना है हमारी लाइफ में ब्लेसिंग के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं हम कूटनीतियां बना रहे हैं, कई नए नए तरीके बना रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतना सब चीज करने के बावजूद भी हमारे जीवन में आशीष नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि हमने सही रास्ता नहीं चुना है। इसलिए हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है और हमारा कल्याण नहीं होता, हमारे जीवन में भलाई नहीं आती, प्रभु की करुणा दिखाई नहीं देती, और हम मेरे प्रियो वैसे ही रहते हैं जैसे हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, पर ऐसे जी रहे हैं, मजबूरी है जीना, आनंद से जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर नहीं। अपने तरीकों पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर नहीं। याद रखो, परमेश्वर ने जब बुलाया है तो उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें जलने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा, तुमको अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में जो लिखा है 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। जब वचन पर मन लगाओगे
जब उसके वचन के लिए योजना बनाओगे, मैं कैसे बढ़ूं, कितना पढ़ूं, कितना उन्नति करूं, वचन को कितना मेरे को याद करना है, उसको अपने जीवन में पवित्रताई से मेरे को जीवन जीना है मेरे प्रियो, तब वचन हमारे जीवन में ब्लेसिंग को खींचता है। अभी आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप जब वचन पढ़ोगे, मन लगाओगे, उसको अपने मुंह में बसा लोगे, हृदय में बसा लोगे, यहां आशीष नहीं मिलती। सिर्फ भलाई प्रभु की आप देख पाओगे, प्रभु की अद्भुत योजनाओं को आप देख पाओगे, लोगों के अनुग्रह को आप देख पाओगे, लेकिन अभी 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 नहीं। दूसरी बात यहां पर देखो, जब वचन पर मन लगाते हो तब आपका भलाई, आपके जीवन में कल्याण दिखाई देने लगता है। वाओ, मैं चेंज हो रहा हूं, मैं परिवर्तित हो रहा हूं, मेरे जीवन में शब्द बदल गए, मेरा जीवन बदल गया, मेरा परिवार बिल्कुल आशीषित हो रहा है। यह आपको दिखाई देगा, लोगों को भी दिखाई देगा। लेकिन दूसरी बात यहां पर बहुत बड़ी बात यह है, लिखा हुआ है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वचन में जब आप भरोसा रखोगे, आप यहोवा पर भरोसा रखना ऑटोमेटिक सीख जाओगे और आपके भरोसे को कभी परमेश्वर टूटने नहीं देगा। तब बाइबल कहती है कि वह धन्य होगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के वचन को सुनकर निकला। परमेश्वर उसको चाहता तो तुरंत उसको आशीषित बच्चा दे सकता था, लेकिन उसने उसके विश्वास को, जो परमेश्वर ने बोला उस पर यह चलेगा कि नहीं, उसने चेक किया। आप वचन में कितने स्थिर, मजबूत और अडिग रहोगे, परमेश्वर चेक करता है आपको। तब जब आप संसार की बातों को छोड़कर केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखते हो, जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तब परमेश्वर कहता है कि अब तू ब्लेसेड है, अब तू धन्य है, अब तू आशीषित है, और वो तब आपको आशीष देता है। तो मेरे प्रियो, आज जो वचन लेकर जो प्रभु की ओर से मैं आज आपके सामने में आया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितना ध्यान आप प्रभु के वचन पर लगाते हो, कितना ललाहित हो आप आत्मिक मन्ना के लिए, कितना देर प्रभु के साथ में गुजारते हो, कितनी योजनाएं आप बना रहे हो कि प्रभु का वचन को मेरे को इतना देर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, इतना देर प्रभु के साथ में वचन को बोलकर संगति करना है, मतलब करना है। यदि आपके पास योजना नहीं, तो आप देखोगे आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, टेंशन रहेगा, आपके शरीर में तकलीफें रहेंगी, परेशानी रहेंगी, आपके परिवार में दिक्कतें रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप में से होकर वचन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वो वातावरण में चेंजेस नहीं लाएगा, वो कभी भी परिवर्तन को नहीं लाएगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह पिता जब कहता था उसको सुनता था और वो बोलता था, तो ना कि वातावरण चेंज होता था, वहां के लोग बदलते थे और लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और खुलकर उसकी वो सेवा करते थे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर पर भरोसा हमारा बढ़ता है। बाइबल कहती है विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, तब विश्वास बढ़ेगा। और मेरे प्रियो, वही विश्वास जो शब्द से मिला है, अर्थात वचन से मिला है, हमको धन्य बनाएगा और मेरे प्रियो हम आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को जानें कि हमारे जीवनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वचन के साथ में हम समय गुजार रहे हैं, याद रखें हम परमेश्वर के साथ में समय गुजार रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी आशीषों को आपसे चुरा नहीं सकता। प्रॉब्लम आएगी ज़रूर, लेकिन आप जीत कर खड़े हो जाओगे, आनंद में मुस्कुराना सीख जाओगे। और मेरे प्रियो, सारी बातें जो दुनिया में होती हैं उनसे डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे, परंतु आप दृढ़ता से खड़े रहोगे और प्रभु के नाम की बड़ाई करोगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपको सिखाए परमेश्वर। काश कि परमेश्वर आपको ऐसा मन दे, ऐसी सोच दे, ऐसी बुद्धि दे कि आप सच को जानो और परमेश्वर के वचन के साथ में, प्रभु की उपस्थिति में आप समय गुजारो, ताकि परमेश्वर आपको हर एक वो आशीष जो आपके लिए रखी गई है, जो मेरे लिए रखी गई है, वो हमें प्रोवाइड करा सके। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज़ों का इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है, हर चीज़ों को आशीष के रूप में देने वाला परमेश्वर है। यदि आप तैयार हो अपनी आशीषों को लेने के लिए, यदि आज आप चाहते हो कि मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूं, तो आप अपने सीने में हाथ रखें और आप खुद प्रार्थना करें कि प्रभु, आज से मैं एक बहुमूल्य समय तेरे साथ गुजारूंगा, तेरे वचन के साथ में समय गुजारूंगा। और प्रभु, मैं वचन को पढ़ने वाला ही नहीं, परंतु तेरे वचन के अनुसार जीने वाला बेटा बनना चाहता हूँ या बेटी बनना चाहता हूँ।
हालेलुया। आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुने हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आज भलाई को मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु मैं आशीष को पाना चाहता हूँ, आशीष के भेद को मैंने आज जाना है। प्रभु मेरी विनती है कि मैं जब तुझ पर भरोसा रखूं तो मैं एक आशीषित व्यक्ति बन जाऊं। मेरे प्रियो, अब्राहम ने जब यहोवा पर भरोसा किया वो एक आशीषित व्यक्ति बना। मेरे प्रियो, जब अय्यूब ने यहोवा पर भरोसा रखा वो एक आशीषित व्यक्ति बना। जब नूह ने परमेश्वर पर भरोसा रखा वो एक आशीषित व्यक्ति बना। दाऊद जब परमेश्वर पर भरोसा कर कर दौड़ा तो मेरे प्रियो एक आशीषित जीवन जिया। मेरे प्रियो, आज बारी हमारी है। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं बहुत भाग चुका, बहुत तौर तरीके अपना चुका, अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को बना चुका, परंतु आज से मेरा पूरा ध्यान आपके वचन की ओर, आप पर होगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में आशीष आती है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। आज मैं तेरा बेटा, तेरा दास होने के नाते खुदा मेरे इन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज जितनों ने वचन सुना और सुनेंगे प्रभु, इन सब को ब्लेस करिएगा प्रभु। तेरे वचन में स्थिर रहना सिखाइएगा ताकि इन विपरीत परिस्थितियों में ये तेरे साथ में अडिग रहें, दृढ़ रहें, खड़े रहें और डट कर प्रभु तेरे वचन में जीतें और प्रभु आशीषित जीवन जीने पाए। पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा, जितने लोगों ने प्रभु तेरी ओर दृष्टि किया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तेरा वचन जब आज प्रभु इनके सामने प्रकाशित किया गया है, मेरी प्रार्थना है प्रभु ये वचन कईयों की जिंदगी को बदले और ये भेद पिता प्रभु इनके जीवनों को साधारण ना रहने दे, परंतु इनके जीवन में तेरा ग्रेस, तेरा फेवर बना रहे ताकि ये तुझ में बढ़ें और तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। इन सबको मैं आशीषित घोषित करता हूं पिता, इन्हें ब्लेस घोषित करता हूं। और प्रभु इनके जीवन में यदि कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई असफलता, निराशाएं, तकलीफें, प्रभु उनसे मैं इन्हें आजाद होने की आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। ये आजाद हो जाएं और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करने पाए। धन्यवाद पिता, हम सबको आशीष दे और अपने बड़े प्रेम में हम सबको ऊंचा उठा। धन्यवाद पिता, तूने छोटे से प्रभु डिवोशन के द्वारा, इस मनन के द्वारा हम सबको आशीष दिया है। हम सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ऐसे ही ऑनलाइन हमारे साथ में बने रहें। शाम को 7 बजे ऑनलाइन फेसबुक में हम आपके साथ मिलेंगे और रात्रि 8 बजे सिस्को ऐप में हम हमारे साथ में आप बाइबल स्टडी में आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ में इस ऐप को डाउनलोड करें और इसका जो आईडी नंबर, मीटिंग आईडी नंबर है, हमारे ऐप में जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल दोबारा मिलेंगे। आमीन।